प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा ईश्वरों के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम धन्यवाद करते हैं जीवित महान पराक्रमी परमेश्वर का, जो है, जो था और जो हमेशा रहेगा, जो युगान युग एक सा है, जो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। उसके पवित्र नाम की हम आराधना, उसकी महिमा और हम प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर पल हर क्षण अपने अनुग्रह की पनाह में सुरक्षित रखा और अपने वचन के द्वारा हमें अपने हाथों में, हालेलुया, अपने हाथों में, जैसा उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें लिए फिरता हूं, हमें संभाल करके रखा। हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत कृपा के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसकी सभी हर एक आशीषों के लिए जो वो प्रतिदिन, प्रतिपल और प्रति क्षण आपको और मुझको देता है। मेरे प्रियो, आइए हम धन्यवाद के साथ वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि अभी हम फसह के पर्व को देख रहे हैं और फसह के पर्व में हमने देखा कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर गए। हालेलुया। और वचन कहता है कि जैसा, हालेलुया, मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा करना, और चेलों ने वैसा ही किया। और बाद में हमने देखा, हालेलुया, कि जैसी वो नगर में पहुंचा हलचल मच गई। मेरे प्रियो, आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में हलचल मच जाती है। यहाँ तक कि हमारे आसपास, हमारे क्षेत्रों में, या हम जहां कहीं भी वहां भी हलचल मच जाती, क्योंकि हम अपने जीवित परमेश्वर जो पराक्रमी है, हालेलुया, उसको ग्रहण किए हैं। हालेलुया। अभी तक तो हम बंधुआई में थे, अभी तक तो हम उस जुए से दबे हुए थे, मगर जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आता है, हालेलुया, जैसे वो यरूशलेम में पहुंचा और वचन कहता है कि वहां पर हलचल मच गई, लोग आश्चर्य करने लगे। उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह को लोग आपके और मेरे जीवन में देखते हैं, हलचल मच जाती है लोगों के जीवन में, लोग आश्चर्य करने लगते हैं। आगे हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 7वां पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। आमीन। आवश्यक था। हालेलुया। फसह का पर्व जिसमें मेमना बलि करना आवश्यक था। और मैंने आपसे बताया मेरे प्रियो कि वो मेमना कोई और नहीं, मनुष्य के लिए तो अपने अपने पशु थे, मगर हमारा स्वर्गीय पिता हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह को मेमने के रूप में इस जगत में लेकर आया। वो फसह के पर्व में तो था, वो यरूशलेम में तो प्रवेश कर रहा था, मगर उसका उद्देश्य ये था कि मैं अपने लोगों के लिए अपने प्राणों को दे दूं। उसका उद्देश्य ये था, आमीन, कि उसके प्राणों के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, जो कीमती लहू उसका बहाया जाएगा, उसके द्वारा संसार का हर एक मनुष्य पापों की क्षमा को पालेगा। उसके द्वारा हर एक मनुष्य जयवंत जीवन को पालेगा। हालेलुया। उसके द्वारा हर एक मनुष्य, हालेलुया, उस अंधकार से निकलकर उजाले की ओर चलाएगा। एक मेमना बलिदान करना आवश्यक था और परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान किया। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं। वही समय है जहां अभी धूम मची हुई है, हलचल मची हुई है, मेमना बलिदान करने वाले हैं। हालेलुया। और वो मेमना आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु बन गया। आमीन। हालेलुया। कुछ ही समय के बाद हम देखेंगे यही लोग जो अभी कपड़े डाल रहे हैं, यही लोग जो डालियां काट रहे हैं, यही लोग जो हलचल मच गई है, यही लोग जो होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा और यही लोग देखेंगे मगर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान है। आप और मैं जब उसको देखें, उसके नाम का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है, मगर जो उसने बलिदान किया हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। आपके और मेरे लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया। उसने क्रूस से उन 7 वाणियों को कहा मेरे प्रियो, और उसमें से एक अद्भुत वाणी, हालेलुया, है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। अरे ये वही मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है, और यही मेमना क्रूस पर बलिदान होने से पहले कहता है, पिता ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले मेरे लिए कपड़े बिछा रहे थे, ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले मेरे लिए डालियों को काट के रख रहे थे, ये वही लोग हैं जब मैं नगर में प्रवेश करा तो हलचल सी मच गई, धूम मच गई, होसन्ना के नारे लगाए जा रहे थे, परंतु हे पिता इन्हें क्षमा कर। अब जो ये करते हैं मुझ पे दोष लगाने का काम, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं, हालेलुया, कितनी बार दोष लगा देते हैं। आप और मैं कितनी बार दूसरों के जीवन में, दूसरों के कामों में, दूसरों के हर एक चीजों में
अड़ंगा मारते हैं, मगर मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जब कुछ करने लगते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज जान जाइए, अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ के किसी और की आराधना करना, किसी और के कामों में खड़े होना, किसी और के नाम का धन्यवाद देना परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर को भाता है कि उसने आपके और मेरे लिए प्राणों को दिया, उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, और उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो कम से कम हम उसका धन्यवाद दें, उसके उस बलिदान को स्मरण रखें, हालेलुया। क्योंकि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए नहीं कर सकता, मगर ये सब करने की सामर्थ केवल जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह में, हालेलुया। और उसने सन 2026 साल पहले आपको और मुझको जीवन दे दिया मेरे प्रियो। और ये शब्द कहा, हालेलुया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। मेरे प्रियो, हम सच में आज भी यीशु को तो जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि आप और मैं क्या करते हैं। यीशु को तो जानते हैं, मगर अपने पापों से फिर भी पश्चाताप करना नहीं जानते। यीशु को तो जानते हैं, मगर दोष लगाने में पीछे नहीं हटते। यीशु को तो जानते हैं, मगर व्यभिचार की बातों में, मगर वो बुरी बातों में, वो बुरी कामनाओं में पड़ने से पीछे नहीं हटते। यीशु को तो जानते हैं, मगर वो सारे काम करते हैं जिससे यीशु को घृणा है। यीशु को तो जानते हैं, मगर यीशु के विरोध में वो सब कामों को, उन सारी चीज़ों को करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये नहीं जानते। सच में बाइबल तो हमारे हाथ में है, वचन तो हमारे हाथ में, यीशु तो हमारे साथ है, मगर फिर भी नहीं जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें अपने इस जीवन में परमेश्वर की आराधना करना है, हालेलुया। हमें इस जीवन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना, हमें उठते बैठते चलते फिरते उस पवित्र परमेश्वर की महिमा करना है। दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। आप और मैं क्या धन्यवाद दे रहे हैं? क्या आप और मैं धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु सन 2026 साल पहले तुम मुझ जैसे पापी के लिए अपने लहू को बहा दिया। आप और मैं लहू की क्षमा किसके पास पाने जाएंगे? आपके और मेरे पास कोई ऐसा नहीं जो आपको और मुझको क्षमा कर दे। आपको और मुझको क्षमा करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ वचन कहता है तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। हालेलुया। फसह का मेमना, और वो फसह का मेमना मेरे प्रियो हम सब के लिए यीशु बन गया और कह गया हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये वही लोग हैं जो मुझे मुंह से तो बोलते हैं कि यीशु हम तेरे साथ हैं, मगर मन से दूर हैं। यीशु हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, मगर अपने आप को परमेश्वर से दूरी बना के रखें। मेरे प्रियो, नाम से तो मसीह कहलाते हैं, मगर व्यवहार और काम से ऐसे हैं कि हमें देखकर कोई कह नहीं सकता कि इनमें स्वभाव यीशु का है। मेरे प्रियो, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे हर एक कार्यों के द्वारा हमारा मसीह, हमारा यीशु, उसका स्वभाव, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह हमारे जीवन से झलकना चाहिए। आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। जिस वस्तु में जो चीज़ भरी जाती है वही झलक के बाहर आती है। यदि एक मटका है उसमें पानी भरेंगे और उसको हिलाएंगे तो उसमें से पानी बाहर आएगा। उसमें अगर किसी चीज़ का रस भरेंगे, उसको हिलाएंगे तो वही बाहर आएगा। यदि उसमें गंदा पानी भरा हुआ है और हिलाएंगे तो गंदा ही पानी बाहर आएगा। मगर प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, आपको और मुझको खाली करने के लिए कह दिया है पिता इन्हें क्षमा कर। आज समय है, अपने आप को खाली कर लीजिए ताकि जब हमको कोई देखे, हमें कोई झलकाए, हमारे अंदर से केवल यीशु का प्रेम आए। मेरे प्रियो, बहुत अद्भुत बात है। आज वो दिन है, पूरे संसार में आज गुड फ्राइडे का दिन बनाया जा रहा है। हर जगह पर यीशु के नाम को जान करके लोग कह रहे हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। मेरे प्रियो, बनाया तो जा रहा है, मगर केवल हम स्मरण रखें, उस काम को करने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, सन 2026 साल पहले यीशु ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज वो जीवित है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम उस जीवित प्रभु की आराधना करते हैं। यीशु ने आपके और मेरे पापों को क्रूस पर ले लिया, आपके और मेरे श्रापों को क्रूस पर ले लिया, आपकी और मेरी बीमारियों को क्रूस पर ले लिया, ताकि आप और मैं जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रियो, फसह का मेमना बलिदान करना आवश्यक था, और वो बलिदान प्रभु यीशु हुआ। आमीन। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए एक ही बार बलिदान किया गया है। बार बार आपको और मुझको बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको और मुझको केवल
जैसा आपका और मेरा पिता चाहता है वैसे कार्य कीजिए। केवल धन्यवाद दीजिए, केवल धन्यवाद दीजिए। उठते बैठते चलते फिरते हर बात के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु तूने मेरे श्रापों को दूर करा, मेरी बीमारियों में मुझे चंगाई दी। प्रभु तूने मुझे अच्छा जीवन दिया, तूने मेरे डिप्रेशन को दूर करा, तूने मेरे बेटे को मेरी बेटी को गलत रास्ते से जाने से बचा लिया, तूने मुझे एक अच्छा घर दिया, अच्छी नौकरी दी, अच्छी सेवकाई दी, अच्छी कलीसिया दी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे वो सारी उत्तम आशीषें दी है, मगर उस उत्तम आशीषों के लिए तूने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाई है। मुझे स्मरण है, स्मरण करें कि प्रभु ने हमारे लिए कैसे कोड़े खाए, स्मरण करें वो किस तरह से आपके और मेरे लिए घायल हुआ, स्मरण करें वो कैसे कांटों का ताज पहना, स्मरण करें क्योंकि परमेश्वर से महान कोई नहीं और उसके अलावा कोई नहीं जो आपको और मुझको प्यार करता है, आपको और आपके और मेरे लिए अपने आप को दे सकता है। केवल एक संसार का प्यार धोखा है मेरे प्रियो, मगर प्रभु का प्यार हालेलुया आपके और मेरे लिए एक सत्य है और उसने उसको साबित करके बताया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने लोग आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हर एक जन इन वचनों को सुने, औरों तक शेयर करें ताकि सभी के जीवन में परमेश्वर का असीम प्रेम पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।